सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं सर्व शिक्षा अभियान तो कहीं रमसा तो कहीं समग्र शिक्षा अभियान तो कहीं साक्षरता मिशन के तहत जगह जगह तरह तरह की योजनाओं में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को साक्षरता अभियान में शामिल कर रहे हैं। लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, आपको दिखाते हैं कैसा चल रहा है सरकार का अभियान। कैसे साक्षर हो पाएंगे यह नन्हे मुन्ने देश के कर्णधार। अपना भविष्य अंधकार में होता देखा अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जसपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 4-5 माह से बंद पड़े एनआरएसटी केंद्र खुलवाने की गुहार लगाई। बच्चों और अभिभावकों के समर्थन में जसपुर विधायक आदिश चौहान भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक रेंगती नजर नहीं आ रही। अधिकारी एसी में बैठकर सिर्फ रटा रटाया सवाल उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज देते हैं, लेकिन केंद्र खुलेगा या नहीं इसका जवाब किसी के पास नहीं। अधिकारी हो या राजनेता, सब अपनी साख दिखाने में लगे हैं। देखिए, लगातार केंद्र बंद होने से नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें देश का कर्णधार भी कहा जाता है, वह छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन सरकारी महकमे के अधिकारी अपनी एसी में बैठकर अपने फरमान जारी कर रहे हैं। उन्हें देश के इन कर्णधारों के भविष्य से शायद क्या लेना देना। अब क्षेत्र विधायक ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही कोई न कोई समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या केंद्र का पुनः शीघ्र संचालन हो पाएगा या बच्चे शिक्षा से वंचित रहने को मजबूर होंगे या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, यह तो अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जसपुर से प्रदीप की रिपोर्ट। एनआरएसटी केंद्र जसपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है, जो कि अब बंद हो चुका है। 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है ये स्कूल, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। सिर्फ यही एक स्कूल था जो कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे थे। अब इसे भी सरकार ने बंद कर दिया गया है। ये बंद किया है परियोजना अधिकारी ने। हमारे पास फ़ोन आया था, जो रुद्रपुर में सुमन नेगी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि तुम्हारा विद्यालय बंद कर दिया गया है। तो मांग ये है हमारी कि 65 बच्चों की संख्या है, जिसमें कि बच्चों का जो शिक्षा है वो बिल्कुल बंद है इस टाइम। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर वैसे तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कराओ, शिक्षा दिलाओ, शिक्षा दिलाओ। शिक्षा कहाँ से दिलाएंगे? इनका भविष्य तो पूरा अंधकार की ओर जा रहा है। विद्यालय नहीं है, ना कोई प्राइवेट विद्यालय है और ना ही कोई सरकारी विद्यालय है। और हम कैसे पढ़ाते हैं? वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए भी जगह नहीं होती रहता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जिन लोगों के घर में हम बैठ के पढ़ाते हैं वही हमारी व्यवस्था करते हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ाओ। मतलब बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं। गुजर बस्ती है और वहाँ 2009 से एक सेंटर चलता था, लेकिन अचानक सरकार के आनंद भंग में उसे 31 मार्च को बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं और वो 4 महीने से शिक्षा से वंचित हैं। मेरी क्योंकि डायरेक्टर महोदय से बात हुई, तिवारी जी से, और मेरी सीओ से भी बात हुई कि भाई ये सेंटर क्यों बंद किया गया है। क्योंकि जहाँ 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो चला रखा है, और जहाँ 65 बच्चे हैं और मात्र वहाँ टीचर भी 12,000 रुपये संविदा में रखे हुए हैं। 2 टीचर हैं केवल। अब मेरी समझ से परे है क्योंकि वहाँ वाहन जा नहीं सकता, लेकिन अब मांग की है। बच्चे खुद भी आए थे कि ये सेंटर चलना चाहिए, और उन्होंने तिवारी जी ने कहा है कि हम चलाएंगे। अब देखो, अब आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम प्रयास से चलना चाहिए। आश्वासन से ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। इनका कहना तो ये कि भाई सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं इन बच्चों को ये शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा इन बच्चों को शिक्षा मिले। गुजर बस्ती में एक सेंटर चलता था और उसको जो हमें पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एडिट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा न मिल पाने के कारण वो बंद कर दिया गया है। और इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई थी कि नज़दीकी विद्यालय में है उनको एडमिशन करवाना था। लेकिन चूँकि ये पता चला है कि उनके जो नज़दीकी सेंटर हैं, एक 6 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर है, वहाँ बच्चे वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रोड अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो संबंधित जो विभाग है और अधिकारी हैं उनसे इस बारे में वार्ता की जाएगी, उनको लिखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो हर्जा हो रहा है वो ना हो। और कोशिश तो पहले प्रथमतः यही की जाएगी कि उनको जो है वहाँ सेंटर जो खुला था, यदि वो किसी तरह से चालू हो सकता है तो उसको दोबारा चालू करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
हमारे यहाँ गुजर बस्ती में एनआरएसटी केंद्र चल रहा था, 24 में बंद हो गया है। वहाँ 65 बच्चे जो है वहाँ पिछले बार थे और नए इस समय जो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर उस एनआरएसटी केंद्र में जो बच्चे थे उनको दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 6 किलोमीटर पे है, वहाँ एडमिशन कराने के लिए व्यवस्था किया गया है और उसमें एक बच्चे पर 6,000 रुपया पर ईयर के लिए है की व्यवस्था की गई है। और अगर वो एडमिशन करा लेते हैं तो उनको किताब, ड्रेस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। कोर्ट की व्यवस्था की गई है ना, पर बच्चे 6,000 तो दिया जा रहा है कि आप किसी भी साधन से उस प्राथमिक विद्यालय में आप उस बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, वहाँ से सारी सुविधाएं उसको मिलेगी। और यहाँ जो रास्ते की सुविधा है वो आपको कोई भी गाड़ी आप कर सकते हैं जो 6,000 के लिए है। 6,000 में आप पूरे 6 महीने साल भर जो है आप उसमें उस स्कॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के लिए रास्ता वैसे अगर गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत दिक्कत वहाँ नहीं है। थोड़ी सी बरसात के टाइम में प्रॉब्लम है और अगर बरसात ना हो तो गाड़ियाँ आराम से वहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्तर का तो जो कोई ये निर्णय है नहीं, लेकिन मैं अपने उच्च अधिकारियों तक जो है अपनी बातों को मैंने रख दिया है और ये केंद्र तो जो आपके 31 मार्च को बंद कर दिया गया है और आगे जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। चल रहा था 2009 से, जो 2024 में बंद कर दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल बंद हुआ है तो इसे दोबारा चालू किया जाए। हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है, यही हमारी मांग है। तो सर हम उस दिन BO साहब से भी BRC में जसपुर मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ गए सर्वे के लिए, तो फिर उसके बाद फिर हम मिले जसपुर में, तो उनका कि हमने जो है जिला में शासन में भेज दिया है। तो वो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई हमारी तो ये मांग है कि हमारा स्कूल दोबारा चालू किया जाए और एडी साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका स्कूल चालू किया जाए। हमारे साहब ये माननीय जसपुर के विधायक जी हैं और हमारे कुछ यहाँ गाँव के लोग हैं, सभी लोग साथ में आए हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा।